सेना उद्धव गुट की पहली लिस्ट जारी हो गई है। उद्धव गुट ने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। यवतमाल से संजय देशमुख को टिकट दिया है। मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत उम्मीदवार बनाए गए हैं। दक्षिण मध्य मुंबई से अनिल देसाई को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सांगली चंद्रहार पाटिल शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार, रायगढ़ से अनंत गीते प्रत्याशी घोषित हुए हैं। संभाजीनगर से चंद्रकांत खेरे उम्मीदवार बनाए गए हैं। लगातार बैठकें हुई और उसके बाद ये लिस्ट जारी की गई है शिवसेना यूबीटी की ओर से। 17 उम्मीदवारों के नाम वाली लिस्ट जारी की गई है उद्धव ठाकरे की ओर से। कौन कौन सी सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है ये भी हम आपको बता रहे हैं। रायगढ़ से अनंत गीते प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। संभाजीनगर से चंद्रकांत खेरे को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना उद्धव गुट की पहली लिस्ट, उद्धव गुट ने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। यवतमाल से संजय देशमुख को टिकट दिया गया है। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूं। मेरे साथ विकास श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं मुंबई से। बड़ी बातें क्या इस लिस्ट की विकास? 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इस लिस्ट में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार ऐलान हो गया, क्योंकि बहुत दिनों से माथापच्ची चल रही थी महाविकास आघाड़ी की पार्टियों के बीच में। कल संजय राउत ने कहा था कि हम कल 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे, लेकिन देर शाम वो ये कहते रहे कि नहीं, हम घोषणा अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से करेंगे, सामना में उम्मीदवारों के नाम छप के आएंगे। लेकिन अंततः उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि उम्मीदवारों की सूची क्या है। इस 17 लोगों की लिस्ट में, लिस्ट जो 16 की है, इसमें एक नाम और जुड़ा है दक्षिण सेंट्रल का। तो इस 17 उम्मीदवारों की लिस्ट में 3 जो है एमपी वो रिपीट किए गए हैं उद्धव की शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से। और जो कुछ नए चेहरों को जो मौका दिया गया है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ऐसा लगता है कि ये एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं, जिसमें रायगढ़ से अनंत गीते का नाम शामिल है। इसके अलावा 1-2 उम्मीदवारों के और नाम हैं, और कुछ लोगों के नाम का ऐलान जो है लगभग शिवसेना पहले से कर चुकी थी। मसलन मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से अमोल कीर्तिकर का नाम, जो कि मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं। गजानन कीर्तिकर तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जा चुके हैं, लेकिन जो बेटे हैं अमोल कीर्तिकर, वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है। तो बाप बेटे की लड़ाई जो है उस सीट पर देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस किस्म के फैसले जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने किए हैं, और 17 लोगों की पहली सूची जो है वो जारी कर दी है। अभी भी उम्मीद है कि 5 से 6 सीट जो हैं, जो शिवसेना के मतलब उद्धव ठाकरे के खाते में जाने वाले हैं, उस पर उम्मीदवारों के नाम होने बचे हैं। लेकिन क्या जो महाविकास आघाड़ी के बाकी दल हैं उनसे चर्चा हो गई थी? क्या उनके साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने के बाद ये लिस्ट आई है, या फिर किसी तरह की दरार की खबरें आ रही हैं? चूंकि इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जिस पर दावेदारी कांग्रेस पार्टी अपनी कर रही थी। विकास जी बिल्कुल, देखिए, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना हो जाता कि बिना अपने सहयोगी दलों को भरोसे में लिए, उनसे कंसल्ट किए बगैर एक औपचारिक लिस्ट जारी कर देना। स्वाभाविक है, लिस्ट औपचारिक हो चुकी है, पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, तो अपने जो सहयोगी दल हैं उनसे चर्चा करने के बाद ही इन 17 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने उम्मीदवार जो हैं जाहिर किए हैं। कुछ सीटों पर द्वंद्व जरूर था, फ्रिक्शन था। कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना दोनों उन सीटों पे लड़ना चाहती थी, लेकिन चूंकि ये मतभेद अब खत्म हो गए हैं, इसी वजह से इन सीटों के नाम का ऐलान किया गया है। सांगली की एक सीट थी जिस पर कांग्रेस जो है वो लड़ना चाहती थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी लड़ना चाहती थी, लेकिन अंततः ये सीट जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना की झोली में गिरी है। वहां से उद्धव ठाकरे की शिवसेना का उम्मीदवार लड़ेगा। तो जिन सीटों पे सस्पेंस खत्म हो चुका है ना, बस उन्हीं सीटों की चर्चा यहाँ पर हुई है, उनके उम्मीदवार जाहिर किए गए हैं। उम्मीद है कि आने वाले 1 या 2 दिन में शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी, और महाराष्ट्र में कम से कम महाविकास आघाड़ी की तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी कि कौन कितने सीट पे लड़ेगा और कौन लड़ेगा।